नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव महफिल लूटने में माहिर हैं। मौन रहकर मुरीद बना लेने के हुनर के उस्ताद कहे जाते हैं। कम बोलते हैं और जब बोलते भी हैं तो कुछ ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन कम बोलकर बहुत कुछ बोल देने की कला कोई उनसे सीख सकता है। यह तारीफ नहीं तारुफ है केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव का। ताजा मामला तो आप जानते ही हैं। लालू यादव की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने उनका हाथ काट लेने की हसरत खुलकर बयां की। उम्मीद थी कि जवाब इससे ज्यादा तल्ख आएगा, लेकिन रामकृपाल यादव जब बोले तो यही कहा कि बेटी है मीसा भारती, कोई बात नहीं, हाथ काटना चाहे तो काट ले, उसको हमेशा आशीर्वाद दिया है, कटे हाथ से भी आशीर्वाद देता रहूंगा। हाँ, नसीहत जरूर दी मीसा भारती को कि शासक और सेवक का फर्क समझना चाहिए। हाथ काट लेने पर रामकृपाल यादव की प्रतिक्रिया सुन लीजिए, आपको रामकृपाल यादव को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। किसी को भी किसी पार्टी का व्यक्ति का विरोध हो सकता है, मगर ऐसे शब्दों का लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है कि कोई सेवक नहीं बोल सकता है, शासक बोल सकता है। और मैं समझता हूं कि मीसा भारती मेरी भतीजी के रूप में रही है, जो बेटी के ही समान है, और हमेशा उसके लिए शुभकामना आशीर्वाद ही रहा है। और उसको लगता है कि मेरे हाथ काटने से उसके संतुष्टि मिल जाएगी, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मेरा हाथ हमेशा उसको आशीर्वाद देता रहा है और कटा हुआ भी हाथ आशीर्वाद ही देगा। ये मेरी शुभकामना है। कहीं ये हताशा तो नहीं है मीसा भारती की, क्योंकि वो भी पाटलिपुत्र में चुनाव लड़ने वाली है, अब विक्रम में ही उन्होंने बयान दिया है, तो एक हताशा है क्या हाल की? ये तो मैं नहीं कर सकता। मैं एक गरीब परिवार का बेटा हूं। मेरे पिताजी दूध बेचते थे, कुट्टी काटते थे, और आज तक अपने जीवन काल में सेवा भाव से मैंने काम किया है, लोगों का सहयोग किया है, और सब कुछ से ऊपर उठ करके। और जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, मुझे स्वाभिमान है कि मैं एक किसान गरीब परिवार का बेटा हूं, जिसके पिताजी कुट्टी काटते थे, दूध बेचते थे, और आगे जब तक सामाजिक जीवन में हूं, तब तक कि मेरा हाथ, मेरा शरीर लोगों की सेवा के लिए रहेगा। दरअसल रामकृपाल यादव को जो करीब से जानते हैं, उन्हें रामकृपाल यादव के इस बयान पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सियासत दान है रामकृपाल यादव, माफ कीजिएगा, सियासत दान है रामकृपाल यादव। उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिस पार्टी को लालू का कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी कहा जाता है, यानी बीजेपी। नदी के दो किनारे हैं राजद बीजेपी, मिल नहीं सकते। कमाल देखिए कि लालू के हनुमान बनकर रहने वाले राजद के राम जब विभीषण हुए तो दामन बीजेपी का थाम लिया। रामकृपाल यादव के ताजा बयान का जिक्र इसलिए भी है कि चर्चा पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट की भी हो जाएगी, क्योंकि मुंगेर की तरह यह सीट भी खासी चर्चा में है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब लालू यादव ने मीसा भारती को पाटलिपुत्रा का टिकट थमा दिया तो रामकृपाल यादव बागी हुए और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। रामकृपाल यादव 2004 का लोकसभा चुनाव यहां से जीत चुके थे। 2009 में लालू यादव के लिए यह सीट छोड़ दी थी, हालांकि लालू यादव अपने ही शागिर्द रंजन यादव के हाथों हार गए थे। और 2014 में रामकृपाल यादव जब लड़े तो मीसा भारती को हराया। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से पूछिए तो समझना आसान हो जाएगा कि दरअसल उन्होंने मीसा भारती को सेवक और शासक का फर्क समझने की नसीहत क्यों दी। रामकृपाल यादव का एक राजनीतिक स्टाइल है, वो लोगों के लिए सुलभ है, मीडिया के लिए भी, लेकिन मीडिया से ज्यादा बातचीत नहीं करते, दरअसल बयान नहीं देते। हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड बात करने का मन हो तो कर लीजिए। सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं, अपनी राजनीतिक सक्रियता और अपने काम का लेखा जोखा पोस्ट करते रहते हैं। अगर आपने उनसे कोई शिकायत या मांग की है तो बहुत हद तक संभव है कि सोशल मीडिया पर उनके किसी पोस्ट में आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपकी शिकायत या मांग का क्या हुआ। तो यह स्टाइल है रामकृपाल यादव का। पटना से दिल्ली तक का सफर तय करने वाले रामकृपाल यादव क्षेत्र में भी काफी सक्रिय रहते हैं। पाटलिपुत्रा क्षेत्र के मतदाताओं की पसंद है और पसंद वोटों में तब्दील होती रही है। यही वजह है कि जिस सीट से लालू यादव हार गए उस सीट को जीता है। मीसा भारती को हाथ काटने वाला उनका बयान भारी पड़ सकता है, क्योंकि रामकृपाल यादव ने यह भी कहा है कि कुट्टी काटने वाला गरीब का बेटा होने पर मुझे गर्व है, और अगर गरीब का बेटा
और मीसा भारती के बयान को उन्होंने मुद्दा बनाया तो उनकी राह आसान हो सकती है, क्योंकि सियासत में सहानुभूति भी कभी कभी बड़ा काम कर जाती है। इसी देश में चाय वाला मुद्दा बना है, और कितना बड़ा मुद्दा बना है आप जानते ही हैं। अंत में फिर यह स्पष्ट करना ठीक होगा कि हमने रामकृपाल यादव की तारीफ नहीं की, उनका तारुफ आपको बताया है, यानी उनका परिचय आपको बताया है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि रामकृपाल यादव महफिल लूटने में माहिर हैं। तो जाते जाते यह वीडियो भी देख लीजिए, जब एक शादी में डांस करने लगे तो वीडियो खूब वायरल हुआ। तो आपने देखा रामकृपाल यादव डांस भी करते हैं, प्रतिक्रिया भी देते हैं, तो बेहद शालीन तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। हमने उनका परिचय आपको बताया, उनका राजनीतिक स्टाइल बताया। अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।